प्राचीन काल की बात है, जब समुद्र मंथन हुआ था, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर को मथा था। उस महान मंथन से 14 अनमोल रत्न प्रकट हुए और उन सब में सबसे दिव्य था अमृत कलश, जो अमरत्व प्रदान करता था। देवताओं ने छल से अमृत तो प्राप्त कर लिया, पर यह भी मान्यता थी कि उस कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ी थीं। कहा जाता है कि उन बूंदों में से एक अंतिम बूंद कहीं गुप्त रूप से छिपी रह गई थी। हजारों वर्ष बीत गए। हस्तिनापुर का एक युवा राजकुमार था, अनिरुद्ध। एक दिन वो महल के प्राचीन पुस्तकालय में पुराने ग्रंथों के बीच एक ताम्रपत्र पर उसकी दृष्टि ठहर गई। उस पर लिखा था, जिसे अमृत की आखिरी बूंद मिल जाएगी, उसे न मृत्यु छू पाएगी न समय, पर सावधान, अमरत्व का लोभ ही सबसे बड़ा शाप है। इन शब्दों ने अनिरुद्ध के मन में हलचल मचा दी। उसके भीतर एक दबी हुई लालसा जाग उठी। वो सोचने लगा, यदि मैं इस बूंद को पालूं तो मेरा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। ताम्रपत्र में लिखा था कि ये बूंद विंध्याचल पर्वत की अंधेरी गुफाओं में छिपी है। राजकुमार ने अपने गुप्त साथियों के साथ तुरंत यात्रा आरंभ कर दी। जैसे ही वे गुफा में प्रविष्ट हुए, अजीब घटनाएं होने लगी। कभी गुफा की दीवारें अपने आप बदल जाती, कभी रहस्यमयी स्वर गूंजते, लोभ मत कर, लौट जा। पर अनिरुद्ध नहीं रुका। उसकी आंखों में लक्ष्य था और मन में अमरता का स्वप्न। आखिरकार वो एक विशाल कक्ष में पहुंचा। वहां एक भयंकर यक्ष खड़ा था। उसकी आंखों में अग्नि की ज्वाला थी। यक्ष ने गंभीर स्वर में पूछा, राजकुमार, अमृत की आखिरी बूंद के बदले तुझे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। उत्तर सही हुआ तो अमृत तेरा, गलत हुआ तो प्राण तुझे छोड़ देंगे। राजकुमार ने क्षण भर भी विचलित हुए बिना सहमति दी। यक्ष ने प्रश्न किया, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विष क्या है, काल, मृत्यु या अमरत्व? राजकुमार कुछ क्षण मौन रहा, फिर शांत स्वर में बोला, काल और मृत्यु तो जीवन का नियम है, पर यदि अमरत्व लोभ से प्राप्त किया जाए तो वही सबसे बड़ा विष बन जाता है। यक्ष के मुख पर मुस्कान फैल गई। उसने एक स्फटिक पात्र आगे बढ़ाया, जिसमें अमृत की एकमात्र बूंद स्वर्णिम प्रकाश में चमक रही थी। जैसे ही अनिरुद्ध ने पात्र थामा, पूरी गुफा कांप उठी। यक्ष का स्वरूप बदल गया और वह स्वयं धर्मराज के रूप में प्रकट हुए। धर्मराज बोले, राजकुमार, तूने सही उत्तर दिया, पर यह अमृत अब भी तेरा नहीं हो सका। अमरत्व मनुष्य के धर्म के विरुद्ध है। ये सब केवल एक परीक्षा थी। अनिरुद्ध विस्मय में पड़ गया। तो क्या ये अमृत झूठ था प्रभु? धर्मराज बोले, नहीं, अमृत वास्तविक है, पर इसका स्थान स्वर्ग है, पृथ्वी नहीं। यदि ये मनुष्यों के हाथ लग जाए तो संसार लोभ, युद्ध और अधर्म में डूब जाएगा। इतना कहकर उन्होंने पात्र को आकाश में विलीन कर दिया। अनिरुद्ध का हृदय टूट सा गया। उसने सोचा, मेरी पूरी यात्रा व्यर्थ चली गई। तभी धर्मराज ने करुण स्वर में कहा, युवराज, स्मरण रखो, अमरत्व अमृत से नहीं मिलता, अमरत्व मिलता है कर्मों से। यदि तेरे कर्म धर्ममय होंगे तो तेरा नाम युगों तक जीवित रहेगा। राजकुमार की आंखें खुल गईं। उसने प्रण लिया, अब वो अमृत की बूंद नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और सत्य की बूंदें समाज में बांटेगा। और सचमुच अनिरुद्ध का नाम उसकी न्यायप्रियता और धर्म पालन के कारण आने वाली पीढ़ियों में अमर हो गया। अमरत्व वस्तुओं से नहीं, धर्ममय कर्मों से प्राप्त होता है। लोभ विनाश की ओर ले जाता है और त्याग ही सच्ची अमरता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी दिल तक पहुंची हो तो अपना प्यार जरूर दिखाइए।